प्यारे बच्चों नमस्कार। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन इल्तुतमिश तक देख चुके थे। आज अपन देखते हैं इल्तुतमिश से आगे। आगे देखने से पहले एक बार अपन देखते हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों का शासक ट्री, है ना, मतलब सुल्तान ट्री, है ना, मतलब सुल्तान का फ्लो कैसे है। तो देखो, है ना, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1556 पढ़ रहे हैं अपन। दिल्ली सल्तनत में अभी अपन गुलाम वंश देख रहे हैं। ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी मैंने बताया था आपको। ठीक है, गुलाम वंश। अब देखो गुलाम वंश का ये है ना। अब देखो गुलाम वंश में 1 से लेकर 10 तक अपन सुल्तान पढ़ेंगे, 1 से 10 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपन ने देख लिया। खास बात क्या देखी, राजधानी थी लाहौर और टाइटल क्या था, लाक्स बख्श। ठीक है ना, LL, लाहौर लाख बख्श, LL है दोनों। फिर आराम शाह सेकंड नंबर के। ठीक है, आराम शाह आराम फरमा रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लड़के आराम शाह को बनाया, लेकिन आराम फरमा रहे थे, तो इल्तुतमिश ने इनको हटाकर और इल्तुतमिश शासक बने। ठीक है, सुल्तान बने थे। तीसरे हो गए इल्तुतमिश। चौथे नंबर के हैं रुकनुद्दीन, है ना, इल्तुतमिश के लड़के रुकनुद्दीन। और 5वें नंबर पे है रजिया। ठीक है ना, तो अपन आज यहां से देखेंगे रुकनुद्दीन और फिर रजिया। तो ये पेरेंट ट्री आप समझो। अब जैसे इल्तुतमिश के लास्ट में मैंने आपको पेरेंट ट्री समझ लो, चाहे सुल्तानों का ट्री समझ लो, चीज एक ही है ना। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन बने बेटे, है ना। इल्तुतमिश के बाद अगले सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे बने रुकनुद्दीन। ठीक है, तो इल्तुतमिश नहीं चाहते थे इनको बनाना, इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया को बनाना चाहते थे। ठीक है ना, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया का नाम सिक्कों पे भी गुदवाया था, अपन ने देखा था। ठीक है, तो रजिया को चाहते थे बनाना, लेकिन रुकनुद्दीन बन गए। तो रुकनुद्दीन किनकी सहयोग से बने, अमीरों के सहयोग से बने, अमीर। और ये अमीर कौन से थे, अपन ने इल्तुतमिश के समय पढ़ा था कि एक तुर्कान ए चहलगानी, है ना, 40 तुर्किश अमीरों का ग्रुप बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। तो ये 40 तुर्की अमीरों का जो ग्रुप था, इसने बनाया था सुल्तान, किसको, रुकनुद्दीन को। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध था। ठीक है, चूंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बनाया था, तो अब इल्तुतमिश का कोई रोल था नहीं इसमें। ठीक है, तो रुकनुद्दीन बन गए अगले सुल्तान। अब रुकनुद्दीन के समय अपन ने देखा था कि एक मिसमैनेजमेंट हो गया, पूरा करप्शन हो गया, कुप्रशासन हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी, रुकनुद्दीन तो नाम के शासक थे, असली जो सत्ता हाथ में थी वो रुकनुद्दीन की मदर, कौन, शाह तुर्कान। ये शाह तुर्कान लिखा हुआ है, शाह तुर्कान के हाथों में थी। शाह तुर्कान कौन, इल्तुतमिश की वाइफ होगी, रुकनुद्दीन की मदर होगी। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद अगले जो शासक बने, अगले सुल्तान बने, वो कौन थे, रुकनुद्दीन थे। रुकनुद्दीन को किसने बनाया सुल्तान, तुर्की अमीरों ने बनाया, तुर्कान चहलगानी ने। ठीक है, और इस समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी रुकनुद्दीन के समय, उनकी मां शाह तुर्कान। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट हो गया पूरा। अब इस मिसमैनेजमेंट का शिकार जो होती है, वो सबसे पहले कौन होती है, दिल्ली की जनता। रजिया नहीं होती है, दिल्ली की जनता होती है शिकार। और दिल्ली की जनता फैसला लेती है कि नहीं, अगला सुल्तान रुकनुद्दीन नहीं होगा, शाह तुर्कान के हाथों में सत्ता नहीं होगी। सत्ता किसके हाथों में होगी, इल्तुतमिश की बेटी के हाथों में होगी, जिसको कि वास्तविक रूप में इल्तुतमिश ने हकदारी बनाया था अगले सल्तनत का। तो वो कौन नाम था, रजिया। ठीक है ना, रजिया, ये रजिया। ठीक है, और रजिया के बगल में रजिया है ना, रजिया, चलो ये रजिया है ना। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, इल्तुतमिश, हाँ, मैं क्या लिखा था, जनता लिखा था कि रजिया को सुल्तान किसने बनाया था, तुर्की अमीरों ने, जनता ने। तो जनता ने, ये ध्यान रखना अपन को। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन को बनाया तुर्की अमीरों ने, और जनता ने बनाया किसको, रजिया को। ये समझना अपन को सारी चीजें। ठीक है, और जो समझ वाली बात है, ये जो तुर्की अमीर जो होते हैं, तो बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं अमीर अमीर, तो अमीर ये ऐसे नहीं कि पैसों से अमीर, पैसे से ये मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी, ठीक है, दरबार के अंदर जो प्रमुख पद थे, उन पे जो व्यक्ति रहते थे उनको अमीर बोलते थे। प्रमुख पद कैसे, जैसे वित्त मंत्रालय कौन देखेगा, गृह मंत्रालय कौन देखेगा, सेना कौन देखेगा, तो उनके जो हेड होते थे उनको अमीर बोला जाता था। ठीक है, तो दिल के अमीर, पैसे के अमीर से मतलब नहीं है, यहाँ पद से अमीर है। ठीक है, ऐसे अपन बोलना। फिर एक वर्ड अपन पढ़ेंगे, वजीर। तो वजीर क्या होता है, वजीर अमीरों में जो सबसे टॉप होता है, अमीरों में जो सबसे प्रमुख होता है, उसको अपन वजीर बोलते हैं, प्रधानमंत्री। तो अमीर तो हो गया एक तरह से मंत्री, अमीर क्या हो गया, मंत्री, और वजीर क्या हो गया, प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखो आप, है ना, ये लिख लो साइड में, आगे आएगा। अमीर तो हो गया मंत्री, ठीक है,
और फिर मंत्रियों में जो सबसे प्रधान हो जाए वो हो जाएगा वजीर। वजीर प्रधानमंत्री, जैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को बोलते हैं वजीर आजम, कायदे आजम जिन्ना को बोला जाता, ठीक है वजीर। और वजीर से सबसे ऊपर जो रहेगा वो सुल्तान है, ठीक है। तो ये समझना अपन को, सुल्तान, वजीर और अमीर। सुल्तान हेड हो गया, वजीर पीएम हो गया, ठीक है, और अमीर क्या हो गया, मंत्री हो गया। तो ऐसे अपन को समझना है। तो ये था ना तुर्कान चहलगानी, तो 40 तुर्की अमीरों का गुट बनाया था, किसने गठन किया था, इल्तुतमिश ने। ओके, तुर्कान चहलगानी ने सबसे पहले सुल्तान किसको बनाया, तो किसको बनाया, इल्तुतमिश के बाद उसके लड़के रुकनुद्दीन को बनाया, ठीक है। और फिर रुकनुद्दीन के बाद अगले सुल्तान कौन बने, रजिया बने, जिसको किसने बनाया, दिल्ली की जनता ने पॉपुलर लोगों ने, ठीक है। तो ये एकमात्र पहला और आखिरी उदाहरण है पूरा दिल्ली सल्तनत जिसका की चयन जनता करेगी, सुल्तान का, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये पांचों शासक हैं, इनको अपन को क्रम ध्यान रखना है। अब देखो कोई नहीं पूछता क्रम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया का, क्योंकि अच्छे जानते हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर घुसा देता है आराम से और रुकनुद्दीन को, आराम से और रुकनुद्दीन का अपन को ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन के बाद आराम करना है आराम से उनके बेटे, ठीक है, लेकिन बेटे जी को हटा दिया इल्तुतमिश ने, तो कुतुबुद्दीन आराम से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद थे तो इल्तुतमिश के बेटे, लेकिन इल्तुतमिश पसंद नहीं थे शासक के रूप में, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ये 5। तो आज अपन देखते हैं रुकनुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आराम शाह और रुकनुद्दीन, समझ गए। और फिर रजिया के बाद अपन ये इधर आएंगे, तब समय पर आपको समय आने तो फिर मैं समझा दूंगा, अभी कोई मतलब नहीं है उसको समझने से। आज अपन देखते हैं रुकनुद्दीन से आगे, है ना। चौथे सुल्तान हो गए ये, इनका क्रम याद रखो, है ना, मतलब चौथे 5वें कौन से चल रहे हैं वो, ये रुकनुद्दीन, है ना। यहां तक देख लिया अपन ने, रखना रजिया बनाम रुकनुद्दीन कि उसने मतलब इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपने पुत्र रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ग्वालियर से वापस आने बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ये देखो। तो इल्तुतमिश तो कौन चाहता था, कौन बने, रजिया बने, और टंके पर उसका नाम उत्कीर्ण अंकित करवा दिया था। ये टंका क्या था, टंका अपने देखा कि करेंसी थी, मुद्रा थी, कि किस धातु की, चांदी की। ये याद रखो, जीतल तांबे की है, तैसे तैसे तांबा और तैसे जीतल, जीतला आ रहा है ना, ऐसे इल्तुतमिश ने चलाए थे, ठीक है। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने, ये तुर्की अमीर कौन से हैं, ये तुर्की अमीर तुर्कान चहलगानी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो आप, जैसे आप मेंस लिखोगे, खासतौर पे आप जब आईएएस में लिखोगे तो उसमें आता ही है तो तुर्कान चहलगानी का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो देखो नेगेटिव में लिखते हैं कि ये फिर शासक बनाने लगे थे, बिड़ते ही देखो जैसे इल्तुतमिश हटे तो बना दिया अयोग्य को, किसको, आप इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन को, जबकि इल्तुतमिश कुछ नहीं चाहता था। इल्तुतमिश ही चाहता तो ग्वालियर विजय के बाद रजिया की जगह बनाता रुकनुद्दीन को, लेकिन ये अयोग्य था, ठीक है। तो तुर्की अमीरों ने बना दिया रुकनुद्दीन को, गद्दी पे बैठा दिया। तो सवाल ये आता है कि सर जो इल्तुतमिश नहीं चाहते थे वो अमीरों ने कैसे कर दिया, क्योंकि अमीरों के पास सत्ता थी, तुर्कानी चहलगानी, और अमीर रजिया को नहीं बना चाहते थे कि अमीर नहीं चाहते थे कि कोई महिला उन पे आके शासन करे। आज ही बर्दाश्त नहीं, मैं पहले भी कह रहा था, है कि नहीं है। तो उस जमाने में, आज से अपन तो आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये तो 13वीं सदी की बात है, 700 साल पहले, ठीक है, 700-800 के लगभग, ठीक है। रुकनुद्दीन बन गए। अब अपन पढ़ते हैं रुकनुद्दीन, चौथे शासक आगे रुकनुद्दीन, है ना। जब भी ये नंबर ऐसा आएगा, देखो जब भी ऐसे नंबर आएगा ना तो अपन को ध्यान रखना है, देखो 4th रुकनुद्दीन आ गए, 5th रजिया आ गई, तो अपन को ये क्रम ध्यान रखना है। ऐसे जब भी ये 4th 5th पढ़ो तो शुरू से इसको पढ़ा करो, 1 नंबर कुतुबुद्दीन, 2 नंबर आराम शाह, 3 नंबर इल्तुतमिश, 4 नंबर रुकनुद्दीन, 5 नंबर रजिया, रजिया का ये 5, ऐसे जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार ये 10 याद हो जाएंगे। रुकनुद्दीन शाह तुर्कान रजिया, देखो क्या देखते हैं, रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, जो अति महत्वाकांक्षी थी और निर्दयी महिला थी। सब कुछ मैं ही कर लूं, है किसी की नहीं सुनूं, तुर्कानी चहलगानी को साइड में करो, ऐसे। इसे जन समूह ने, ठीक है, इसे मतलब आम व्यक्ति ने द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, किसको, रुकनुद्दीन को, और रजिया को सुल्तान बना दिया गया। तो रुकनुद्दीन ज्यादा देर रुक नहीं सका, है ना, ऐसे लिख लिया करो, रुकनुद्दीन ज्यादा देर रुक नहीं सका, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन के बाद आराम करने आया आराम शाह, है ना, इसलिए तुम्हें हट जा, आराम करते को आराम करना है तो जा बेडरूम, शासक के रूप में तुम नहीं कर सकते आराम, ऐसे याद रखो। ये जो लाइन में बोलता हूं यही जिताएंगी आपको, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, रुकनुद्दीन रुक नहीं सका, रजिया आ गई,
ठीक है, जनसमूह। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था, है ना। देखो भाई, जनता की मानी तो सेना भी सपोर्ट करी थी, और अधिकारियों से देखो यहाँ ये जो अमीर थे, अमीर तो चाहते नहीं थे, है ना, तो अमीरों ने सहयोग नहीं किया था। अमीर तो मंत्री, अधिकारी क्या होता है, मंत्री से नीचे जो एक ब्यूरोक्रेसी होती है उसको अधिकारी अपन बोलते। मंत्री चाहते, अमीर ही चाहते तो रुकनुद्दीन को नहीं बनाते ना, ऐसे अपन बताते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जनता। जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया। ठीक है, यहीं तक लिख लो आप, ये लाइन है ना, ज्यादा सार्थक जो है ना ये लाइन, वो यहीं तक है, यहां तक, ये उसके बाद कोई मतलब नहीं है। जनता सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चाहे मैं नोट्स में से लाइन हटा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हटा दूंगा, है ना, हटा देंगे। चलो यहाँ है ना, स्वयं निर्णय लिया जनता ने। फिर देखो कथन देखते हैं अपन। डॉक्टर ए के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा तैयार के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा की एक दिशा प्रदान करी और शासन व्यवस्था की और शासक को प्रदान की। कहने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, और इल्तुतमिश पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। ये मतलब इसका कारण मैं बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा, मैं लिखवाऊंगा ये प्रैक्टिकल, मतलब वो सब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है ना। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, लिखो 100 शब्दों में, है ना, लिख के दिखेंगे, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, 100 शब्दों में लिखो। एक बार आंसर लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो मीन्स के रूप में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रजिया। ठीक है, रजिया पहले तो अपन शासक के रूप में देखें तो 5वीं सुल्तान है, 5वें नंबर की सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की। काल है 1236 से 1240, 5वें नंबर की है। तो सर पहले 4 कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, एंड 5th इज रजिया। गृह युद्ध। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास। ठीक है, तो अपन जैसे देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, है ना, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास। तो देखो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, है ना, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 से 1210 इल्तुतमिश, 1236 से 30 साल। क्या जोड़े अपन ने, ये आ जाएंगे 1266। ठीक है ना, 1266 तक। एक्चुअली क्या होगा, 1266 में अपन देखेंगे जो सुल्तान बनेंगे वो सुल्तान बनेंगे बलबन। बलबन, ठीक है, सुल्तान जो बनेंगे वो बलबन बनेंगे, 8वें नंबर के। ठीक है, बलबन, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, बलबन। तो बलबन जो तुर्की अमीरों का जो था सिस्टम, भाई तुर्की अमीरों की सबसे बड़ी संस्था कौन थी, तुर्कानी चहलगानी थी। तो तुर्कानी चहलगानी को जो निस्ते नाबूद करेगा वो बलबन करेगा, ऐसे समझना अपन को। ठीक है, ये बलबन का जो क्रम है वो 90 नंबर का है, 90, 9th है ना, 1200 मतलब करीबन 1265 से 87 तक काल है। सेकंड लास्ट शासक है बलबन, बलबन 9th है ना। तो बलबन खत्म करेगा तुर्कानी चहलगानी को, और तुर्कानी चहलगानी के साथ ही ये जो अमीरों की तूती बोलती थी ये खत्म हुई। ठीक है, तो अभी तो अपन देखेंगे, अभी तो 5वें नंबर का ही है, 5, 6, 7, 8, 9 सारे देखेंगे अपन कैसे। ठीक है, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे अपने जुड़ेगी। रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच, राजतंत्र मतलब सुल्तान और तुर्क सरदार मतलब तुर्कान चहलगानी के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, है ना, ने किया, जिनमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन सल्लारी, ये सल्लारी है, मलिक अलाउद्दीन सल्लारी प्रमुख थे। अब ये क्वेश्चन आता है, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन सल्लारी, है ना, जुनैदी और सल्लारी याद रख लो आप। तो इन्होंने विद्रोह किस सुल्तान के विरुद्ध में किया था। ठीक है ना, तो विद्रोह की एक लिस्ट बनाते जाओ आप, जैसे पढ़ेंगे अपन, आगे आएगा, जैसे काफी इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने पढ़ा सिद्दी मौला, पृथुका विद्रोह आएगा। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, जुनैदी और सल्लारी का विद्रोह किसके समय हुआ, रजिया के समय हुआ। ठीक है, तो जुनैदी और सल्लारी नहीं चाहते थे कि रजिया बने। किसको चाहते थे, ये तो रुकनुद्दीन को चाहते थे, और ये तुर्कानी चहलगानी के हेड थे, मतलब टॉप मोस्ट। ठीक है, कौन, जुनैदी और सल्लारी, निजामुल मुल्क जुनैदी और मलिक अलाउद्दीन सल्लारी।
जुनैदी और सल्लारी भी याद रख लो, याद आ जाएगा। महिला सुल्तान, क्या रजिया ने पर्दा पर्दा त्यागा, पर्दा पर्दा मतलब जो एक अपन बुर्का देखते हैं वो त्यागा, और पुरुषों के समान कुबा कोट पहना, और कुले टोपी पहनी, कोट व टोपी, ठीक है ना, सुल्तान बनने के लिए। मतलब उसने देखा कि ये ड्रेस कोड जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल सुल्तान की है, फीमेल सुल्तान भी यही पहनेगी। पहनकर दरबार में बैठती तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। यही तो नहीं समझ में आया, या यही तो नहीं पसंद आया किसको? तुर्कान चैलगानी के हेड जो सबसे प्रमुख थे, कौन? जुनेदी और सल्लारी, और उन्होंने विद्रोह किया रजिया। ओके, तो ये देख रहे हैं अपन संघर्ष। ये अब देखो क्या था, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तुष्टिकरण की नीति, तुष्टिकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अपीज, APPEASEMENT, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, काफी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या बताती है मेरे प्यारे बच्चों? अपीजमेंट का मतलब होता है, तुष्टिकरण का मतलब होता है जो नाराज है उसको लॉलीपॉप देके खुश करना। तो रजिया ने देख लिया था कि भाई तुर्की अमीरों से अपनी बनती नहीं है, और फिर तुर्की अमीरों के अलावा जैसे जो इक्तेदार है, इक्तेदार का मतलब साम्राज्य को अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया प्रांतों में, उनके जो हेड होते थे उनके इक्तेदार बोलते थे, और जो छोटे छोटे वो जो भूमि के टुकड़े होते थे प्रांत, उनको अपन इक्ता बोलते थे। इक्ते का हेड होता था इक्तेदार, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज जो थे इनमें कंट्रोल रखना डायरेक्ट जरूरी है। कोई किसी की सामरिक दृष्टि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई उपजाऊ भूमि है, तो इसलिए उनको प्रमुख जो केंद्र थे उनको इक्ताओं में बांट दिया अपने साम्राज्य, हेड इक्तेदार। तो रजिया ने देखा कि यार अमीरों से तो बन नहीं रही है, अगर इन इक्तेदारों से भी नहीं बनेगी, इन अधिकारियों से भी नहीं बनेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और रजिया को अच्छी तरह पता था, चाहे तुर्की अमीर हो, चाहे वो एक नॉर्मल सेना का सिपाही हो, चाहे ये इक्तेदार हो, ये सब मेरे को सुल्तान के रूप में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक महिला हूं। अब इनसे अपन बैर मोल नहीं ले सकते, तुर्कानी चैलगानी से तो रे रखा है, जुनेदी और सल्लारी से। तो ये जो विद्रोही है इनको खुश करो, कैसे न कैसे करके खुश रखो इनको। तो ये खुश रखने, अपने विरोधियों को या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को खुश रखने की जो रजिया की नीति थी, इसको बोलते हैं अपन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति। और यही तुष्टिकरण की नीति रजिया के सबसे पतन का सबसे बड़ा कारण बनी, है ना। जैसे क्वेश्चन आए मेंस में, आप लिखो कि रजिया के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो कई तो बोलते हैं कि उसका महिला होना। महिला होने से क्या होता है कि नहीं, आप प्रशासन किस तरीके से चलाते हो इस पर फर्क पड़ता है। तो तुष्टिकरण की नीति में अपन देखते हैं, तो तुष्टिकरण की नीति समझी गई, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को संतुष्ट करने की द्वारा अपनाई गई एक सस्ती कह लो, या उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने वाली नीति को क्या बोला? तुष्टिकरण की नीति। अब सीधी सी बात आती है कि ये तुष्टिकरण की नीति किन से संबंधित थी? महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के संतुष्टि से संबंधित थी। तो इसका मतलब कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बिल्कुल है साहब। ये व्यक्ति थे टोटल तीन थे, गीन नहीं तीन, तो गीन तीन। सबसे पहला कौन? एतगीन, ठीक है, एतगीन, ठीक है। सबसे पहला तो कौन है? तीन है, तो सबसे पहले हो गया एतगीन, एतगीन, है ना। इसको तीन मत कर देना, लेकिन एक दो तीन याद रख लो, तो एक से तो एतगीन याद रह जाएगा। सबसे पहले बिड़ते नाम है एतगीन, ठीक है, एतगीन। ये सबसे पहला महत्वाकांक्षी विद्रोही व्यक्ति था। ओके, दूसरा अपन पढ़ते हैं जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो था अल्तूनिया। अल्तूनिया, तूना तूना अल्तूनिया, तूनिया है दूनिया नहीं है। क्या बोला मैंने? तूनिया है दूनिया नहीं है। क्योंकि चीजें थोड़ी सी शुरू में पढ़ते हैं तो टिपिकल लगती हैं, लेकिन मैं जानबूझ के स्लो हो गया स्पीड में बोलने में, जिससे कि आप आराम से समझो। सबसे पहला था एतगीन, तीन है, तीन महत्वाकांक्षी है, तीन एतगीन, एक से लेके तीन एतगीन। दूसरा है अल्तूनिया, और तीसरा है याकूत। क्या है? याकूत, जलालुद्दीन याकूत, ठीक है। तो ये AUH से आपको ध्यान, AUY से ध्यान रखना है। ए से एतगीन, यू से अल्तूनिया, ULTI अल्तूनिया, और वाई से याकूत, AUY लिखा हुआ मैंने, AUY याद रख लो, AUY। ए से एतगीन, यू से अल्तूनिया, चल यू रख लो, AAY याद रख लो आप तो, AAY। ए से एतगीन, ए से अल्तूनिया और वाई से याकूत। एतगीन, अल्तूनिया और ये याकूत, जलालुद्दीन याकूत महत्वाकांक्षी थे, ठीक है। अब महत्वाकांक्षी थे तो इनसे रजिया का कुछ संबंध भी था।
एतगीन तो एक नॉर्मल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कोई ज्यादा संबंध नहीं था। फिर दूसरे नंबर पे है जो कौन, अल्तुनिया। ये अल्तुनिया क्या था, ये सूबेदार था बठिंडा का। बठिंडा बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, तबरिंद बठिंडा। आपने पढ़ा था मोहम्मद गौरी जब तराइन लड़ने आया था तो सबसे पहले वो तराइन लड़ने से पहले 1191 जब प्रथम लड़ाई तराइन लड़ा, उससे पहले वो सूबेदार बना या गवर्नर बना था किसका, अपने तबरिंद बठिंडा का। तबरिंद का ही नया नाम है बठिंडा, पंजाब। लोकेशन देखो एटलस में, बिल्कुल हनुमानगढ़ के ऊपर है पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। ठीक है, तो अल्तुनिया जो था ये विद्रोही व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो रजिया से क्या संबंध था, रजिया ने इसके साथ विवाह कर लिया, तो विद्रोह किया था और फिर से विवाह कर लिया। ठीक है, और इसको ये इंपॉर्टेंट क्या क्यों था रजिया के लिए, क्योंकि बठिंडा का सूबेदार था। एतगीन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध अमीर था और रजिया ने उसको बदायूं का इख्तियार बना दिया था। ये बदायूं बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, देखो आप एक बार एटलस में, अपने मेरठ, फिर गंगा यमुना, यमुना गंगा, गंगा के ऊपर है ये बदायूं, फिर बरेली, फिर नेपाल बॉर्डर तराई आ जाता है। एक बार देखो इस बदायूं को। इल्तुतमिश भी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था, कहाँ का सूबेदार था, कहाँ का गवर्नर था। इख्तियार, सूबेदार, गवर्नर तीनों एक ही चीजें हैं इस बदायूं का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यूं दोआब भाई गंगा यमुना के बीच का दोआब ही दोआब तो कहलाता है। बाकी तो जैसे अपन गंगा और ऊपर जैसे अपन देखते हैं कि भाई नदी है, काली है, शारदा नदी है कि नहीं, तो घूमती भी आगे, तो वो सारे दोआब क्षेत्र ही है। उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट पूरा दोआब है, 95% ऐसे। ठीक है, तो तीन महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपन ने देखे, ए से एतगीन, फिर ए से अल्तुनिया और वाई से याकूत। एतगीन था कहाँ का, बदायूं का सूबेदार इख्तियार। अल्तुनिया था कहाँ, बठिंडा का, और अल्तुनिया से उन्होंने विवाह भी किया रजिया ने। और तीसरे नंबर पर जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत क्या था, इसने विद्रोह किया। ठीक है ना, विद्रोह किया, और विद्रोह तो किया जो किया, लेकिन रजिया से जिसका संबंध था वो प्रेमी का था, प्रेमी था, लवर था, बॉयफ्रेंड था रजिया का। तो सर अभी तो आप बोल रहे हो कि अल्तुनिया से विवाह किया, बिल्कुल प्रेमी तो बेचारा याकूत देखता ही रह गया, और विवाह किससे करना पड़ा रजिया को, बिल्कुल सही करो, किससे करना पड़ा, अल्तुनिया से। अल्तुनिया, तुनिया के साथ दुनिया, दुनिया मतलब विवाह किया, विवाह करना तो दुनिया में था नहीं होता है ऐसे। ठीक है, तो ये समझना है। देखो विद्रोही विवाह किससे किया, मतलब क्वेश्चन ये है कि रजिया ने किस विद्रोही के साथ विवाह किया था उसको संतुष्ट करने के लिए, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति के तहत, तो वो कौन था, अल्तुनिया था। जलालुद्दीन याकूत, प्रेमी कौन था, ये याकूत था। अब प्रेमी याकूत कैसे ध्यान रहेगा, जैसे आपने गाना सुना होगा, चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू, सुना है, कह नदी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे, हम प्यार करेंगे याहू, सुना है ना। तो याहू वो याकूत ही है, अब तो याद रह जाएगा ना, याहू लिख लो इसके नीचे, याकूत प्रेमी। तो प्रेमी इज याकूत। विवाह तुनिया, दुनिया के साथ बसाई, दुनिया किसके साथ बसाई, तुनिया के साथ। एक तो ये हो गया, ये टेबल समझ गई है। अब आते हैं ये इख्तियार कहाँ कहाँ के थे। एतगीन कहाँ का था, बदायूं। एतगीन में तीन आना ना, गीन तीन, तो गिन लो 1 2 3 बदायूं है ना। अल्तुनिया कहाँ का था, तबरहिंद, जिसका नया नाम है बठिंडा, यहाँ का सूबेदार था या इख्तियार था। फिर तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इनको महत्वपूर्ण पद भी दिए रजिया ने। ठीक है ना, जैसे एतगीन को क्या बनाया, अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, अमीर हाजिब क्या होता है, दरबारी शिष्टाचार। दरबारी शिष्टाचार, दरबार में जो एटिकेट्स होते हैं उनका ही कंट्रोल करेगा। दरबारी शिष्टाचार क्या होता है, जैसे मान लो दरबार लगा हुआ है, कोई अमीर आके बैठा और वो सुल्तान को यूं नहीं करेगा, हाय सुल्तान कैसे हो, नो, झुकोगे, सुल्तान आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं, आदेश फरमाए, ऐसे। तो ये दरबारी शिष्टाचार कौन देखेगा, अमीर हाजिब। तो हाजिब, हाजिर हो रहे हो ना, हाजिब है, हाजिर हो रहे हो, तमीज से हाजिर हो गए, यूं नहीं हाय सुल्तान कैसे हो, या जींस पहन के आ रहे हो हैं टी शर्ट पहन के आ रहे हो, बाल यूं बिल्कुल रेवन लगा रखा है, नो। कौन रोक देगा, पहले ही अमीर हाजिब रोक देगा, जो कौन था, एतगीन। कहने का मतलब डिसिप्लिन रहेगा कोर्ट में। तो ये जरूरी था रजिया के लिए, क्योंकि भाई वो तुर्कानी चहलकदमी पे कंट्रोल रखना चाहती थी। तो ऐसे नहीं, हाँ कोई बैठा ही हूं मस्ती से, रजिया आगे बैठ गई और आप साहब बैठी हैं, ओ भैया तसल्ली से, ठीक है। तो अमीर हाजिब शाही दरबार का प्रमुख, शिष्टाचार का हाजिब है ना। फिर पति, भाई दुनिया के साथ दुनिया बचाई, तो पति शादी करी। और जलालुद्दीन याकूत जो था उसको किसका हेड बनाया, अश्वशाला का प्रधान बनाया। और अश्वशाला के प्रधान को बोलते थे अमीर याकूत। अमीर
अमीर तो मैं बोल रहा हूँ मंत्री आ रहा है, अमीर मतलब मंत्री। देखो अमीर है हाजिब, हाजिर दोगे, ढंग से दोगे। अमीर है आखुर, आखुर खुर, घोड़े का अपन खुर देखते हैं, नाखुन खुर, आखुर, तो ये आखुर है। तो अश्वशाला का हेड बनाया अश्वशाला, तो खुर नाखून आखुर ऐसे याद भी रह जाएंगे। और अश्वशाला का हेड किसको बनाया? तो जैसे आप देखते हैं प्रेमी प्रेमी प्रेमिका क्या है, घोड़े पे बैठ के आते हैं, फोटो खिंचाते कि नहीं खिंचाते हैं ऐसे। तो जलालुद्दीन याकूत आता था, है कि नहीं, और घोड़े पे बैठ के घूमते थे, रजिया आ रही है तो अमीर आकुर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये प्रेमी था जलालुद्दीन याकूत। अब प्रेमी तो ये था, है ना, लेकिन ये तो बेचारा देखता रह गया, विवाह किसके साथ हो गया? अल्तुनिया के साथ हो गया, है नहीं अल्तुनिया। तो क्यों? क्योंकि विद्रोही था, बठिंडा का सूबेदार था, गवर्नर इक्तेदार था, संतुष्ट करना जरूरी था, तो ऐसे संतुष्ट किया रजिया ने महत्वाकांक्षी विद्रोही व्यक्ति। अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं। पहले तो ये तीन नाम ध्यान रहने चाहिए, एतकीन, अल्तुनिया और जलालुद्दीन याकूत। विवाह, वो कौन विद्रोही जिसे विवाह करना पड़ा रजिया को? करना पड़ा बोल रहा हूं, तो वो कौन? वो कौन? वो अल्तुनिया। बदायूं का इक्तेदार कौन रजिया के समय? एतकीन। बठिंडा सरिंद का इक्तेदार कौन? अपने दो ए बताएं, ए से तो एतकीन हो गया और ए से अल्तुनिया। ठीक है, अमीर हाजिब का पद किसको दिया था रजिया ने? हाजिर होना है, तमीज से होना है, 3 बार सलाम करना है, तो एतकीन, 3 एतकीन। पति दुनिया अल्तुनिया, अमीर आखूर याकूत जलालुद्दीन याकूत। समझ गए? ये चीज है। ऐसे ये टेबल ध्यान रखो। और जलालुद्दीन याकूत के देखो नीचे लिखा हुआ है अबिसिनियाई हबसी अफसर। तो अबिसिनिया से अपन आज वर्तमान नाम है इथोपिया, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, रेड सी के किनारे। देखो एक बार इथोपिया कहाँ है, ये वहां का था अबिसिनिया। और हबसी का मतलब होता है एक गुलाम। ठीक है, फिर गुलाम अफसर बन गए थे, सारे गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था, है ना, लेकिन इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले गुलामी से दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। ऐसे है, समझ गए? तो ये हो गया टेबल, समझ गए? अब मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको थ्योरी के अंदर। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। एतकीन को बदायूं का इक्तेदार और अमीर हाजिब शाही दरबार का प्रमुख महत्वपूर्ण पद दिया, देखा ही तभी अपन ने। अल्तुनिया को तबरिंद बठिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया। अबिसिनियाई हबसी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अफशाला का प्रमुख नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी, प्रेमी था। और विवाह, प्रेमी तो बेचारा देखता रह गया, दुनिया किसके साथ बसा ली? अल्तुनिया, अल्तुनिया दुनिया, ऐसे रिदम साउंड करो। तो ऐसे ही जो नीचे 3 स्टेटमेंट लिखे, इनकी ऊपर टेबल, टेबल में पढ़ो, ज्यादा याद होगा, आप खुद ही देख लो। अगर मैं सीधे 3 फैक्ट्स ऐसे ही बता देता बगैर टेबल के तो इतना अच्छा समझ में नहीं आता, लेकिन टेबल से अच्छा समझ में। पहले तो 3 नाम, एतकीन, अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत। संबंध, पहले से कोई संबंध नहीं था, महत्वाकांक्षी था। दूसरा विद्रोही प्लस विवाह, तीसरा प्रेमी। इक्तेदार, पहले वाले को बदायूं का, दूसरे वाले को अपने तबरिंद बठिंडा का। ठीक है, और पद क्या दिए? एतकीन को तो अमीर हाजिब दिया, और 3 नंबर वाले जलालुद्दीन याकूत को दिया अमीर आखुर अफशाला। बीच वाला था वो तो सबसे प्रमुख पति। ठीक है, ये थी। फिर अपन देखते हैं कि ये तुष्टिकरण की नीति भाई ज्यादा नहीं चलने वाली थी, सस्ती थी। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया सरेन तबरिंडा सूबेदार ने विद्रोह कर दिया तथा अमीरों ने रजिया के भाई बैराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। बैराम शाह को, ठीक है ना, किन्होंने? अमीरों ने। ये अमीर तो चाहते ही थे, देख ही नहीं सकते थे। कौन ऊपर पड़ा था? अपने जुनेदी और सल्लारी, ये देख ही नहीं सकते, तो मौका ताक रहे थे। तो जैसे ही जिससे विवाह भी कर लिया, उसने विद्रोह कर दिया। कौन? कौन? अल्तुनिया सरिंद बठिंडा का। तो तुर्की अमीरों ने देखा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भैया, विद्रोह करते ही क्या, किसको? बैराम शाह को। तुर्क रजिया के भाई बैराम शाह को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। भाई रजिया का भाई बोल दो, चाहे रुकनुद्दीन का भाई बोल दो, चाहे इल्तुतमिश का बेटा बोल दो, शाहरुख खान का बेटा बोल दो, बात तो एक ही है। रुकनुद्दीन फेल हो गया तो तुर्की अमीरों ने देखा कि भाई इसके भाई को लिया और वापस बैराम शाह। तुर्की अमीरों ने देखा कि यार रजिया को जनता ने बनाया था, तो हम रजिया के भाई को तो बना रहे हैं, तो जनता ज्यादा अपोज नहीं करेगी, इसलिए इस भाई को चुना। और भाई का क्या नाम था? बैराम शाह। तुर्क अमीरों ने बोला बैराम शाह तुम बैरे बन के रहना, चुपचाप गद्दी पे बैठे रहना, शासक तो हम चला लेंगे। तुर्की अमीरों ने बोला क्या? बैरे बन के रहना। तो बैराम शाह याद रहेगा, ठीक है, बैराम शाह। जो कोई आए उससे बस राम राम कर लेना और बैरे बन के रहना, प्रशासन तो हम चला लेंगे, तुर्क अमीर तुर्काने चलेगा। समझ गए? तो रुकनुद्दीन के बाद 6 नंबर पे, सॉरी रुकनुद्दीन 4 नंबर पे, 5वें नंबर पे रजिया। अगला जो बनेगा वो बैराम शाह। बनाया किसने? तुर्क अमीरों ने।
रजिया से पहले तुर्क अमीरों की चली, रुकनुद्दीन को बनाया। रजिया के बाद तुर्क अमीरों की चली, बैराम शाह को। समझ रहे हो? ठीक है, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, विद्रोही शांत करना था क्योंकि बठिंडा का सूबेदार था, वही इख्तियार था, तुष्टिकरण की नीति। और दोनों दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, किंतु बैराम शाह द्वारा पराजित हुई। बैराम शाह तो नाम का था भाई, बैराम शाह तो नाम से पराजित हुई है, असली पराजित तुर्क अमीरों ने दी उसको, रजिया को। ठीक है, तथा 13 अक्टूबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या काल रहा? 4 साल का काल रहा, सिर्फ सर 1236 से 1240। ध्यान रखो ये काल। बैराम शाह तू बैरा बन के रहे, तो बैरा बन के ज्यादा नहीं रह सकता, तो सिर्फ 2 साल रहेगा, 40 से 42। समझ गए? पतन का कारण, रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा थी। दो नाम पढ़े थे अपने, जुनैदी और सल्लारी। 3 ये देख ही रहे लिए थे, एतकीन, अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत। अपनी अपनी लाठी, अपना अपना राग था इन सबका। कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण महिला होना मानते हैं, जबकि महिला होना कोई कारण नहीं था। सस्ती लोकप्रियता है ना, मतलब सस्ती लोकप्रियता का पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति, ये भारी पड़ी। तुर्की अमीरों के प्रति जो उसका एक विरोध था, तुर्की अमीरों ने जो विरोध किया उसका, वो कारण था। तो रजिया का महिला होना पतन का कारण नहीं था, उससे ज्यादा कहीं बड़ा कारण था तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा। ये भी अमीर ही थे, एतकीन हुआ, जलालुद्दीन याकूत हुआ। अमीर आजिब नहीं था क्या एतकीन, शिष्टाचार प्रमुख? अमीर याकूत नहीं था क्या जलालुद्दीन याकूत, अशुशाला का प्रधान? उनकी महत्वाकांक्षा ले बैठी किसको? अपने रजिया। अल्तुनिया में अमीर ही था, सूबेदार था कि नहीं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो था ही, पति फिर, है ना? तो ये है कारण। तो आए रजिया के पतन का कारण, तो अपन को ये महिला नहीं लिखना है। महिला होना कारण तो वो लिखा आता जो हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाते। आपने तो पढ़ी क्या, मेरे को झेल रहे हो, है ना, पिछले आधे घंटे से, ऐसे है। तो अब रजिया हटी 5वें नंबर की। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये बीए में आएंगे, लेकिन यहां से देख लो 6ठे नंबर से बैराम शाह, 6th बैराम। अगले सुल्तान अपन पढ़ेंगे बैराम शाह। बैरे बन के रहना भैया, काल मैंने बताया था 40 से 42, ठीक है ना? ऐसे था ये। तो रजिया में अपन ने क्या देखा? 5वें नंबर की रजिया, पहला इल्तुतमिश, दूसरा आराम शाह, सॉरी पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन, 5वीं रजिया। काल है 36 से 40। गृह युद्ध हो गया, 30 वर्ष का इतिहास, मतलब 36 से 66। बलबन अमीरों, तो सुल्तानत के सुल्तान और अमीरों का, अमीर मतलब तुर्कान चहलगानी, ठीक है। जुनैदी और सल्लारी, ये प्रमुख अमीर, सल्लारी यही है ना, री कर देना सल्लारी। पूरा इससे तो कुबा और कुलै पैनी, रजिया ने कोई भेद नहीं। तुष्टिकरण की नीति महंगी पड़ी, एतकीन, अल्तुनिया और याकूत की, याकूत की तरफ जो अपनाई। फिर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था, तुर्की अमीरों ने बैराम शाह को मना दिया, 40 में हत्या कर दी, ऐसे। अब अगले अपन देखते हैं बैराम शाह। तो यहाँ रजिया तक अपन ने जैसे देख लिया, तो इसको एक बार बढ़िया से जैसे रिवीजन बना के रखो, जिससे कि ये जब अपन इसके सार्थक फैक्ट्स देखें अच्छा समझ में आए। समझ गए? या नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने बैराम शाह। ओके।